जब भारतीय सिनेमा की उन फिल्मों की बात होती है जिन्होंने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल नहीं की, बल्कि फिल्मों को बनाने और देखने का तरीका ही बदल दिया, तो 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई रमेश सिप्पी की शोले का नाम सबसे ऊपर आता है। 51 साल बाद भी शोले को सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर कहना इसके प्रभाव को बहुत छोटा कर देना होगा। यह वो फिल्म थी जिसने एक्शन, दोस्ती, बदला, रोमांस, कॉमेडी, संगीत और ड्रामा को जिस तरह एक साथ जोड़ा, उसने हिंदी सिनेमा के लिए एक नया सिनेमाई फॉर्मूला स्थापित किया। फिल्म में धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, अमजद खान, संजीव कुमार, हेमा मालिनी और जया भादुड़ी ने मुख्य भूमिकाएं निभाईं, जबकि विजू खोटे, असरानी, मैकमोहन, इफ्तेखार, सत्यन कप्पू और लीला मिश्रा सहायक भूमिकाओं में नजर आए। लगभग 3.5 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर लगभग 35 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन किया और यह एक बड़ी व्यावसायिक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ये फिल्म 1994 में रिलीज हुई हम आपके हैं कौन तक भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी रही। रमेश सिप्पी चाहते थे कि जय की भूमिका शत्रुघ्न सिन्हा निभाएं। ठाकुर बलदेव सिंह की भूमिका के लिए प्राण और दिलीप कुमार के नाम पर भी विचार किया गया था। गब्बर सिंह की भूमिका के लिए निर्माताओं ने डैनी डेंजोगपा के नाम पर विचार किया था। शोले की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक ये थी कि इसने भारतीय सिनेमा में अलग अलग फिल्मी शैलियों को एक साथ मिलाकर एक ऐसी फिल्म बनाई जिसे किसी एक जॉनर में बांधना मुश्किल था। शोले का सबसे बड़ा बदलाव शायद इसके किरदारों में था। हिंदी फिल्मों में नायक और खलनायक के बीच संघर्ष पहले भी मौजूद था, लेकिन शोले ने अपने किरदारों को इतने मजबूत व्यक्तित्व दिए कि कई बार कहानी से ज्यादा किरदार याद रह जाते हैं। जय और वीर सिर्फ दो नायक नहीं थे, बल्कि उनकी दोस्ती फिल्म की भावनात्मक रीढ़ बन गई। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे के जरिए फिल्म ने पुरुष मित्रता को हिंदी सिनेमा में एक ऐसी लोकप्रिय पहचान दी जिसे बाद की फिल्मों ने बार बार दोहराया। BFI भी फिल्म के केंद्र में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की जय वीरू वाली दोस्ती को इसकी प्रमुख विशेषताओं में गिनता है। और फिर आया गब्बर सिंह। अमजद खान उस समय कोई स्थापित स्टार नहीं थे, लेकिन गब्बर के रूप में उनकी मौजूदगी ने यह दिखा दिया कि किसी फिल्म का खलनायक सिर्फ नायक के रास्ते में आने वाला किरदार नहीं होता, बल्कि वो खुद फिल्म की सबसे बड़ी पहचान बन सकता है। गब्बर की आवाज, हाव-भाव, संवाद और हिंसक लेकिन लगभग अजीब तरह से मनोरंजक व्यक्तित्व ने हिंदी सिनेमा के विलेन की परिभाषा बदल दी। कितने आदमी थे, जैसे संवाद सिर्फ फिल्म के संवाद नहीं रहे, बल्कि भारतीय लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बन गए। शोले ने अमिताभ बच्चन के स्टारडम को भी एक नए स्तर पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये बात खास तौर पर दिलचस्प है क्योंकि जब रमेश सिप्पी ने अमिताभ को फिल्म के लिए चुना था, तब वह आज के सुपरस्टार नहीं थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान जंजीर और दीवार जैसी फिल्मों की सफलता ने उनके स्टारडम को तेजी से बदल दिया। शोले में उनका जय वाला किरदार उनके पहले के एंग्री यंग मैन रूप से अलग था। वो कम बोलता है, शांत रहता है और अपनी भावनाओं को अक्सर छिपाकर रखता है। इस संयम ने अमिताभ की स्टार इमेज को एक नया आयाम दिया। फिल्म की एक और बड़ी ताकत ये थी कि इसके लगभग हर प्रमुख किरदार की अपनी पहचान थी। वीर का हास्य और भावुकता, बसंती की बातूनी ऊर्जा, राधा का मौन दर्द, ठाकुर का बदला, जय की गंभीरता और गब्बर की दहशत, इन सभी को एक ही कहानी में जगह मिली। यही वजह थी कि फिल्म सिर्फ एक्शन फिल्म बनकर नहीं रह गई। उसमें रोमांस भी था, कॉमेडी भी थी, दोस्ती भी थी, त्रासदी भी थी और बदले की कहानी भी। भारतीय एक्सप्रेस ने भी शोले को ऐसे मसाला सिनेमा के उदाहरण के रूप में रेखांकित किया जिसमें रोमांस, हास्य और बड़े स्तर का एक्शन एक साथ काम करते हैं। यहीं से शोले ने मसाला सिनेमा की ताकत को एक नए स्तर पर पहुंचाया। इससे पहले भी हिंदी फिल्मों में अलग अलग तत्वों का मिश्रण होता था, लेकिन शोले ने दिखाया कि अगर कहानी और किरदार मजबूत हों, तो एक फिल्म एक साथ कई तरह के दर्शकों को आकर्षित कर सकती है। जिसे एक्शन पसंद है उसे ट्रेन और गोलीबारी मिलती है, जिसे कॉमेडी पसंद है उसे वीर और जेलर मिलता है, जिसे रोमांस पसंद है उसे जय राधा और वीर बसंती मिलते हैं और जिसे भावनात्मक ड्रामा पसंद है उसे ठाकुर और जय की कहानी मिलती है। यही संतुलन बाद के दशकों में हिंदी मसाला फिल्मों के लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल बना। संगीत के स्तर पर भी शोले असाधारण थी। R.D. बर्मन ने फिल्म को सिर्फ रोमांटिक गीतों तक सीमित नहीं रखा। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे ने दोस्ती को संगीत के केंद्र में रखा। महबूबा महबूबा ने फिल्म के वेस्टर्न और अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों को एक अलग रंग दिया, जबकि होली के दिन जैसा गीत कहानी और एक्शन को एक ही सीक्वेंस में जोड़ता है। इस तरह संगीत फिल्म से अलग कोई रुकावट नहीं लगा, बल्कि कहानी और किरदारों का हिस्सा बन गया। एक्शन के मामले में भी शोले ने मानक ऊंचा किया।
ट्रेन डकैती वाला शुरुआती सीक्वेंस, घोड़ों पर सवार डकैत, रामगढ़ पर हमला और क्लाइमैक्स में ठाकुर और गब्बर का सामना, इन दृश्यों को सिर्फ कहानी आगे बढ़ाने के लिए नहीं फिल्माया गया था, बल्कि दर्शकों को बड़े पर्दे पर रोमांच देने के लिए बनाया गया था। बाद में हिंदी सिनेमा में बड़े एक्शन सेट पीसेस और स्टार ड्रिवन एक्शन फिल्मों की परंपरा और मजबूत हुई।